देश की राजनीति ने ब्राह्मणों की शालीनता का फायदा उठाते हुए उन्हें हमेशा से ही हाशिए पर रखा था। समाज में ब्राह्मणों को प्रबुद्ध वर्ग होने का लॉलीपॉप देकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक धुरंधरों ने अपना हित साधा था। परंतु देश में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार बनाकर ब्राह्मणों ने हिंदू अखंडता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। देश के अन्य वर्ग जहां एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए लामबद्ध हो रहे हैं, तो वहीं हमेशा से हाशिए पर रहा ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग अब समस्त हिंदुओं को एकजुट कर एक झंडे के नीचे लाने को निकल पड़ा है। जी हां, मौका है परशुराम जयंती का और कानपुर के पराग डेरी स्थित हनुमान मठ में ब्राह्मण बहुतायत संख्या में एकत्रित हुए हैं और आराध्य परशुराम की मूर्ति पर फरसा चढ़ाने के साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का मकसद हिंदुओं को एक झंडे के तले लाकर अपनी अखंडता से देश को रूबरू कराना है। जय परशुराम। ये मैं ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में शोभा यात्रा करी गई। ब्राह्मणों का जो मनोबल गिर रहा है, उस मनोबल को उच्च करने के लिए ब्राह्मण समाज सदैव सनातन का पुरोधा रहा, अग्रणी भूमिका लगा उसकी है सनातन की रक्षा करने में, सनातन की सेवा करने में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है उसको लगातार टारगेट करके कुछ करते हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज आज जागरूक हो रहा है। ये शोभा यात्रा उसी का प्रतीक है और वो और जागरूक हो और कार्य करे, इसलिए ये शोभा यात्रा निकाली गई। अगर इसमें ये माना जाए कि जो हिंदू में विघटन है, यानी जो जातियां हैं, क्या उनको भी एक करने के लिए ब्राह्मण बिल्कुल है। ब्राह्मण, जब आप खुद देखिए, ब्राह्मण शादी विवाह में जो सबसे जिसको छोटी जाति बोला जाता है, शूद्र बोला जाता है, उनको समायोजित करता है। उच्च जाति तक का एक एक तिनका लेकिन लेता है। ब्राह्मण वो है जो सर्व समाज को लेकर चलता है। आज का युग बदल रहा है, लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। वो गाली इसलिए दे रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि सनातन की रक्षा हो। आज परशुराम जन्मोत्सव है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत के प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जगाने का अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति जो कहीं ना कहीं हाश हो रहा है, वो जो हाश बचे उसके लिए हम जागरूक करने की एक यात्रा निकाली थी। जो भारत में, जो अपने क्षेत्र में, जो अपने उत्तर प्रदेश में जो भी जिस तरीके का जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उस अत्याचार के खिलाफ ये एक फरसा यात्रा है। क्योंकि प्रभु परशुराम ने हमेशा अत्याचार के खिलाफ कदम उठाया है, इसीलिए उनका जन्मोत्सव हमने मनाया है और यहीं पर फरसा की स्थापना की गई है। ब्राह्मणों को हमेशा से अगुआ माना जाता रहा है। जी। क्या माना जाए इस प्लान के जरिए, क्या जो हिंदुत्व है या हिंदू जो आबादी है उसको एक करने की बात सामने निकल कर भी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए, ब्राह्मण है तो हिंदुत्व है, हिंदुत्व है तो सनातन है और सनातन है तो भारत है। क्योंकि भारत की प्रत्येक संस्कृति सनातन धर्म पर है और अगर हम भारतीय हैं तो हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं तो हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण हैं तभी हम हिंदू हैं। ये बात समझ लीजिए। कहीं ना कहीं हमने ही कहीं ना कहीं संस्कारों को, धर्मों को लोगों तक पहुंचाया है, उन्हें बताया है कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी नीति क्या है, हमारे धर्म क्या है। अगर हम ही नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म या भारतीय धर्म कोई बचेगा। हिंदू में हम सब लोग जो हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम लोगों को यही है कि सनातन धर्म को मानते रहें। इसी से हम लोगों की एकता बढ़ेगी। भगवान की पूजा करते रहें, जय श्री राम का नारा लगाते रहें, जय परशुराम बोलते रहें। इसी से हम लोगों की एकता बढ़ती रहेगी। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और आज का जो दिन है, अक्षय तृतीया का दिन, ये भगवान परशुराम जी के जन्म का दिन है आज। इसमें हिंदू तो जगा हुआ है। ये तो आज हम लोगों ने देखा, जिस भव्य शोभा यात्रा में जिस तरह से आज सब भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारा हिंदू पूरा जाग चुका है और जगा हुआ है। हमेशा उसने एकता का काम किया है और सभी को जोड़ने का काम किया है। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण जो है और सब लोगों से ज़्यादा पूजनीय माना गया है, क्योंकि उसने सदैव अपने जीवन में अपने आप को कमज़ोर रखा है, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया, लेकिन उसने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। आज आप किसी भी कमज़ोर निर्धन ब्राह्मण को आप देख लीजिए, उसने कभी भी अगर समाज में जाके संदेश दिया होगा तो हमेशा एकता का संदेश दिया है। कि ब्राह्मणों ने सदैव सभी जातियों को संगठित करने का प्रयास किया और उनको आगे ले जाने का काम किया है। भगवान परशुराम निश्चित है कि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इसका मतलब वो ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के भगवान थे, वो सभी जातियों के लिए थे, सर्वमान्य थे। इसी दिशा में
ब्राह्मण एकजुट होकर के सभी जातियों को एकजुट होने का काम कर रहे हैं। आज और हिंदुओं में कई जगह विघटन देखा गया, अलग अलग जातियाँ देखी गई हैं। ये जो विघटन हो रहा है, इन्हीं सब प्रकार के विघटनों को एकत्र करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा और कर रहा है।